Hi everyone, welcome to my channel The Learning Hub. गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और हम लोग सिर्फ एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खत्म करने वाले हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव से संबंधित हो, चाहे आपका किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन हो या कुछ अदर। ठीक है, तो जो कुछ भी है सिर्फ एक वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये जो 2026 का आपका एग्जाम होने वाला है उसमें इससे बाहर मैंने पूर्ण कोशिश किया है कि एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से अराउंड 20 मिनट्स का वीडियो रहेगा ये। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप 20 मिनट बर्दाश्त कर सकते हैं। 20 मिनट में अगर आपका एक चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो रहा है तो आप उतना बियर अप कर सकते हैं। ठीक है भाई, 20 मिनट बोला है, 20 मिनट से 25 हो सकता है, 15 हो सकता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी कवर करना है और सारे ऑब्जेक्टिव भी कवर करने हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको जानने के बावजूद नया मिलेगा। सबसे पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं अबाउट पोएट एंड पोएम। ठीक है, पोएट के बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे और पोएम के बारे में देखेंगे कि क्या क्या बातें पोएट और पोएम के बारे में है। देखो, सबसे पहला है वर्ल्ट विटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखा है। ठीक है, पहला पॉइंट का क्वेश्चन आपसे यहाँ ये बनता है कि वर्ल्ट विटमैन ने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है। नेक्स्ट, वर्ल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ है एंड इनका जो डेथ है 1892 में हुआ है। वर्ल्ट विटमैन को पीपल्स पोएट कहा जाता है, एक यहाँ से सेम बुक से ही है। ठीक है, ये अमेरिका से थे। ये वॉल्ट विटमैन अमेरिका से थे। इनका जब 12 साल ये जब 12 साल की उम्र में थे तभी से इन्होंने कारपेंटर के तरह काम करना शुरू कर दिया था। इट मींस कारपेंटर का काम शुरू कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या क्या काम करा था वो देख लेते हैं। देखो, एज अ प्रिंटर इन्होंने काम करा था, एज अ टीचर काम करा था, एज अ एडिटर इन्होंने काम करा था और ये वॉलेंटियर नर्स थे सिविल वॉर के दौरान। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछता है। नेक्स्ट, इनका फेमस वर्क पूछेगा कि लीव्स ऑफ ग्रास किसने लिखा है, तो वॉल्ट विटमैन ने। और ये भी पूछा जा सकता है कि लीव्स ऑफ ग्रास को कब लिखा गया है, तो 1855 में, है ना। नेक्स्ट है, आपसे ये पूछा जाएगा कि ड्रम टैप्स किनका काम है, तो भाई ड्रम टैप्स भी वॉल्ट विटमैन का काम है और ड्रम टैप्स को लिखा गया 1866 में। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इनके बारे में जो भी बातचीत होगा हम देखते जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या इनका एक्सप्लेनेशन हो सकता है। देखो, पोएम यहाँ से शुरू होता है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इसका मतलब है कवि जो है खुद, आई का मतलब कवि खुद ये बात कहते हैं कि भाई मैं खुद ही उत्सव मनाता हूं और मैं खुद ही गीत गाता हूं। ठीक है, पहला पंक्ति है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मतलब मैं स्वयं ही उत्सव मनाता हूं और मैं स्वयं ही गीत गाता हूं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, मतलब ये बोल रहा है कि जो बातों को मैं मानता हूं उसे तुम भी मानोगे। फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, बोल रहा है मुझसे संबंधित प्रत्येक अणु वैसे ही जैसे आपसे अच्छी तरह से संबंधित हैं। आगे नेक्स्ट कह रहा है, देखो यही बात मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख लेना, सेम बात है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया। पहला मैंने बोला आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम, भाई मैं खुद ही स्वयं ही उत्सव मनाता हूं, मैं स्वयं ही गीत गाता हूं, जिन बातों को मैं मानता हूं उन्हें तुम भी मानोगे। फॉर एवरी टर्म बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यहाँ कह रहा है मुझसे संबंधित प्रत्येक अणु वैसे ही संबंधित है जैसे वो आपसे अच्छी तरह से संबंधित हैं। सेम बात लिखा हुआ है क्योंकि मेरे शरीर के अंदर प्रत्येक कण जो मेरे अंदर है वह तुम्हारे अंदर भी है, तो जिस प्रकार मुझसे जुड़ा है उस प्रकार तुमसे भी जुड़ा है। नेक्स्ट लाइन कह रहा है आई लोव एंड इनवाइट माई सोल, यहाँ कह रहा है आई लोव एंड इनवाइट माई सोल, आई लीन एंड लोव एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास। यहाँ पर कह रहा है कि मैं घूमता हूं, भ्रमण करता हूं और मैं अपनी अंतर आत्मा को
आवाहन करता हूँ, को आमंत्रित करता हूँ, मैं आराम करता हूँ, मैं सहारा लेता हूँ और मस्ती में घूमने के क्रम में घास के फलक का अवलोकन करता हूँ। नेक्स्ट कह रहा है माई टंग एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल दिस ईयर। भाई मेरी भाषा, मेरे खून का प्रत्येक अणु इसी मिट्टी से बना है और इसी हवा से बना है। born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। यहाँ कह रहा है कि दूसरों की तरह ही हम भी इसी देश के माता पिता के संतान हैं। जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता तुमसे संबंधित हैं, वैसे ही मेरे माता पिता भी मुझसे संबंधित हैं। दोनों जो हैं बिल्कुल एक समान हैं, हम एक ही संतान के बच्चे हैं। I now 37 years old in perfect health began। तो ये कहते हैं, कवि कहते हैं कि मैं अब 37 साल की उम्र में एक उत्तम स्वास्थ्य के साथ अब मैं शुरू करता हूं। ठीक है, इसी बात का मैंने यहाँ हिंदी लिख रखा है, आप रोक करके चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन कह रहा है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। इनका कहना है कि आशा करता हूं कि मृत्यु तक तो बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। नेक्स्ट कह रहा है कि देखो creeds and schools in abeyance returning back a while sufficed at what they are but never forgotten। बोल रहा है यहाँ पर कि धार्मिक विचार एवं सामाजिक मान्यताएं चाहे जैसे भी हों, ठीक है, रिटर्निंग बैक अ व्हाइल सफिस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। यहाँ कह रहा है कि थोड़ी देर के लिए उसे भूल भी जाओ जो तुम सोचते हो, अर्थात तुम अपने विचारों को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ जो तुम्हारे लिए काफी है, लेकिन तुम उसे भुला नहीं सकते हो। क्लियर है भाई? इसमें अगर मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट में जाना चाहूं, अगर आपको ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन नहीं समझ में आ रहा है, इसका हिंदी लाइन बाय लाइन नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इसका पूर्ण मतलब समझा देता हूं कि यहाँ क्या कह रहा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको समझा देता हूं ये क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि जो धार्मिक विचार एवं सामाजिक मान्यताएं चाहे जैसे भी हो, मैं विश्वास करता हूं थोड़ा सा पीछे जाऊं, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो हमारे पास जो भी था पर्याप्त था, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट कह रहा है आई हार्बर फॉर गुड और बैड आई परमिट टू स्पीक एट एवरी स्टार्ट। यहाँ कह रहा है धार्मिक विचार एवं सामाजिक मान्यताएं चाहे जैसी भी हो, मैं विश्वास करता हूं अपने अच्छे और बुरे में, मैं विश्वास करता हूं अपने अच्छे और बुरे में, और मैं स्वयं को प्रत्येक खतरे के बावजूद अनुमति देता हूं नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। जैसे प्राकृतिक बिना रुके वास्तविक ऊर्जा के साथ कार्य करता है, वैसे ही अपने आप को बहने दो। क्लियर? चलो, उम्मीद करते हैं अगर ना समझ में आया हो तो इसे दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा समय देना अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट, अब आप यहाँ से शुरू हो रहा है VVI आपका ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव आपके 2026 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी आपको नया मिले, लगे कि ये नया है, नोट करना चाहिए, तो कीप नोटिंग। ठीक है, कीप नोट, आपको नोट कर लेना है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय। हलवा क्वेश्चन। इसका आंसर फिर से मैं अगेन कह रहा हूं, आपको 5 सेकंड के अंदर जैसे ही देखो, आपको कमेंट बॉक्स में यही वीडियो के नीचे कमेंट चल रहा होगा, आप उस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आंसर बताओ। ठीक है, जितना टाइप करने में समय मिलता है उतने में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, चलो, इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्ट विटमैन, है ना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, उन सबका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लैंक स्पेस हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपसे बोल रहा है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कौन खुद ही स्पीकर है इस कविता में? तो आंसर इसका, जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है वॉल्ट विटमैन, उन सब का आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय। ये
पूछा हुआ है भाई। अब जैसे जैसे पंक्ति है, आपको जो लाइन होगा वो लाइन सेम लाइन दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने इसीलिए लाइन दिखा दिया, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करा दिया। अब आप देख लो कि आपको कैसे चलना है, ठीक है भाई। याद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, पहचान लेना चाहिए आपको, आपको पहचानना आना चाहिए। आप उसके लिए पंक्ति बार बार दोहराओगे तो आ जाएगा। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, किसने लिखा है? तो वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन वाज बोर्न इन, वॉल्ट विटमैन कब जन्मा था? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1819, ठीक है। अंत में आपको टोटल में से कितना आपका मार्क्स आता है, आपको ये कमेंट करके बताना है। अभी आप जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ बिना समय गवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्ट विटमैन इज ब्लैंक स्पेस ईयर्स ओल्ड। वॉल्ट विटमैन इस पोएम के अनुसार से वो कितने साल के थे? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 37 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ब्लैंक स्पेस फॉर हिमसेल्फ। जो कवि हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, वो खुद के लिए क्या करते हैं? क्राइस चिल्लाते हैं, सिंग्स गाते हैं, लाफ्स हंसते हैं, या साउट्स चिल्लाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, कवि जो है खुद के लिए वो गाता है, सिंग्स, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। जो आई पोएम के पहले लाइन में लिखा गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, वो पोएट कौन से हैं? तो वो पोएट कौन से हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर, ऑप्शन नंबर ए, वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक स्पेस इज इनएविटेबल। क्या अटल्य है? मतलब वो आना ही आना है, अटल है, वो आ जाएगा। क्या? लाइफ, डेथ, वॉकिंग या टॉकिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी है उन सबका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द ब्लैंक स्पेस ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेवर्स। सॉरी, ये अगली क्लास का अगले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है। इसमें इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा द मैसेंजर्स ऑफ डेथ आर द विस्परिंग नेबर। आप चूंकि मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं तो इनका भी आंसर उम्मीद कर रहे थे कि वो बता देंगे, ठीक है। देख लेना जिनको आता है, ठीक है, काउंट कर लेना इसको भी इसी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द पोएट इंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर। बोल रहा है कवि खुद को इंजॉय करता है और गाता है। किसके लिए गाता है? पब्लिक के लिए, बिलव्ड के लिए, चिल्ड्रेन के लिए, या वो खुद ही गाता है अपने लिए, सेल्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेल्फ के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी जल्दी आपको आंसर करना है। व्हाट डज द पोएट डिस्क्राइब। भाई कवि क्या दिखाना चाहता है? मैनकाइंड, मानवता, नेचर्स ब्यूटी मीन्स प्राकृतिक सौंदर्य, या बिलव्ड अपनी पत्नी को दिखाना चाहता है, अपने प्यारी चीजों को दिखाना चाहता है, या प्यारे लोग को दिखाना चाहता है, या स्टेट, अपना वो स्टेट बताना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेचर्स ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। हलवा क्वेश्चन, इसका आंसर देखते के साथ 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन होगा भाई? द पोएट हिमसेल्फ। इसका स्पीकर कौन है? कवि खुद ही इसका स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक स्पेस वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2021 का है कि ये जो दोनों काम है, ये दोनों का काम किनका है? तो आंसर सही क्या हो जाएगा? वॉल्ट विटमैन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वॉल्ट विटमैन इज ए एन। आसान सा क्वेश्चन, 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिकन पोएट, ठीक है। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी था उन सब का आंसर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है, ये लाइन कहां से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर 2023 का ये क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला क्वेश्चन है, देखो अब यहां से क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कुछ मेरे हिसाब से ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। लीव्स ऑफ ग्रास वॉज रिटेन इन, मतलब लीव्स ऑफ ग्रास को कब लिखा गया था? 1855, 1866, 1844 या 1877। चलिए अब आपको जल्दी से आंसर बताना है कि लीव्स ऑफ ग्रास को कब लिखा गया था। जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी आंसर करें।
आई एम वेटिंग, जल्दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, लीव्स ऑफ ग्रास को 1855 में लिखा गया था। ठीक है, तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए था लीव्स ऑफ ग्रास के लिए 1855, उन सब का आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्कूल्स स्टैंड्स फॉर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो शब्द आया है एक स्कूल्स, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए एकेडमी, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी सिस्टम ऑफ थॉट्स, या ऑप्शन डी नन। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बच्चे ऑप्शन सी के साथ हैं उन सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीड्स स्टैंड्स फॉर, ये जो क्रीड है, ये क्रीड शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है। आपके पास देखो लिखा हुआ है रिलीजियस बिलीफ, स्पिरिचुअल बिलीफ, साइलेंट बिलीफ या नन। ठीक है, चलो जल्दी से इसका आंसर बता दो क्या होना चाहिए। तो वहां मैंने बताया था कि मैं जो भी बात होगा मैं वहां डील करूंगा। ठीक है, देख लो अब मैं बता देता हूं। ये जो क्रीड्स है, सॉरी एक मिनट, ये जो क्रीड्स है ना, क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ। क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ का मतलब होता है धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक विश्वास। ठीक है, क्रीड्स का मतलब रिलीजियस बिलीफ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा देखो यहाँ से वन लाइनर शुरू हो गया है। एक एक बार क्विक में देख लो कि कितना वन लाइनर पूछा जा सकता है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि इस बार पूछने की संभावना है, वो कुछ मैंने क्वेश्चंस में, कुछ एक्सप्लेनेशन में और कुछ यहाँ वन लाइनर के फॉर्मेट में मैंने दे दिया है। एक बार देख लो। पहला है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वो किसने लिखा था, तो वॉल्ट व्हिटमैन ने। वॉल्ट व्हिटमैन का जन्म 1819 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1892 में हुई। वॉल्ट व्हिटमैन को ही पीपल्स पोएट कहा जाता है और ये एक अमेरिकन पोएट थे। ये 2022 का पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर, वो एक कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे 12 साल से पहले ही। जब वो 12 साल की उम्र में पहुंचे थे उससे पहले ही उन्होंने कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट कह रहा है ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, टीचर एंड एडिटर, उन्होंने एक प्रिंटर के रूप में भी काम किया था, एक टीचर के रूप में और एक एडिटर के रूप में। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि सिविल वॉर में वॉल्ट व्हिटमैन वॉलंटियर नर्स थे। ठीक है, इनके दो फेमस काम हैं, लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में लिखा गया है। नेक्स्ट है ड्रम टैप्स, ड्रम टैप्स को 1866 में लिखा गया है। ये 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लाइन जो यूज किया गया है, आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया, और ऐसा ऐसा और भी लाइन मैंने क्वेश्चन में आपको दिया है। ठीक है, चलो भाई अब मेरे साइड से क्वेश्चंस समाप्त हो गए। अब मैं मिलता हूं अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप सबका सारा का सारा सही हुआ होगा। आपको कमेंट में बताना है कि अब आपसे कितना इस बार सही हुआ। टोटल क्वेश्चन की संख्या 3 इधर, 2 3 2 1 3 इधर हो गए और इधर हो गए 16, मतलब टोटल क्वेश्चन हो गए 19। ठीक है, आपको बताना है कि 19 में आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, 19 में कितना आया। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।